अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान की करोड़ों एकड़ बंजर अराजी को सैराब करने के लिए ताजिकिस्तान से पानी लाने का मंसूबा जो कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पेश किया है। कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है कि ताजिकिस्तान से बरास्ता चाइना, गिलगित बल्तिस्तान और फिर वहाँ से बलूचिस्तान तक पानी लाया जाएगा, जिससे बलूचिस्तान के अंदर मौजूद तकरीबन 4.5 करोड़ एकड़ बंजर लेकिन काबिल काश्त रकबे को ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस बात में दूसरी कोई राय नहीं है। जितना रकबा बलूचिस्तान में आज भी ऐसा अवेलेबल है जिसे सिर्फ बराबर करने के बाद यानी हमवार करने के बाद पानी दे दिया जाए तो वो काबिल काश्त होगा। वो रकबा इस वक्त सिंध और पंजाब में काश्त किए जाने वाले रकबे से ज़्यादा है। जी हाँ, बलूचिस्तान का टोटल रकबा तकरीबन 8.5 करोड़ एकड़ है। उसमें से सिर्फ 50 लाख एकड़ रकबे के ऊपर काश्तकारी होती है, जबकि 4.5 करोड़ एकड़ रकबा आज भी बंजर पड़ा है। ये हमवार रकबा है। थोड़े बहुत यहाँ पर ऊंचे नीचे रास्ते ज़रूर हैं। अगर इस रकबे को लैंड लेवलिंग के बाद पानी मुहैया कर दिया जाए तो ये सारा 4.5 करोड़ एकड़ रकबा काबिल काश्त बनाया जा सकता है। लेकिन क्या इस काम के लिए हमें किसी तीसरे मुल्क से पानी लाने की ज़रूरत है? अब इस प्रोजेक्ट के लिए जो 2 नक्शे आज से 2 साल पहले आसिफ जरदारी ने आसमा शिराजी के प्रोग्राम में दिखाए, वो नक्शे भी क्लियर नहीं है। कोई समझ नहीं आता कि पानी कहाँ ताजिकिस्तान के किस दरिया से, किस झील से बरास्ता चाइना पाकिस्तान आएगा और गिलगित बल्तिस्तान से आगे बलूचिस्तान कैसे पहुँचेगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की बाउंड्री बलूचिस्तान से मिलती ही नहीं है। कोई 500 से 600 किलोमीटर का फासला है, दरमियान में खैबर पख्तूनख्वा का पूरा सूबा आता है। तो ये एक फ्लिम्जी सा प्रोजेक्ट है जिसके आज तक नक्शे का कंप्लीट नहीं हुए। सदर पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं, तो उसने किस तरफ जाकर मुकम्मल होना है। मैं तीसरा मुल्क इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर्स आपस में नहीं मिलते। दरमियान में अफ़गानिस्तान का वाखान कॉरिडोर है, तो हमें पानी लाने के लिए या तो अफ़गानिस्तान को इन्वॉल्व करना पड़ेगा या चाइना के रास्ते जो नदी नाले पाकिस्तान आ रहे हैं उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फिर क्या ताजिकिस्तान हमें फ्री पानी देगा? सदर जरदारी ने कह दिया कि जनाब उन्हें ताजिक सदर से बात कर ली है। बिल्कुल की होगी। और फिर उस सिलसिले में पाकिस्तान ने यूएई से पैसे पकड़कर एक फिजिबिलिटी स्टडी बनाकर ताजिक हुकूमत को दे भी दी है। लेकिन क्या ताजिकिस्तान हमें मीठा पानी फ्री देगा और कब तक देगा? आज की दुनिया में सबको पता है कि मीठा पीने के काबिल पानी एक महंगी कमोडिटी है और इस 21वीं सदी में मुल्कों के दरमियान तो क्या, सूबों के दरमियान, शहरों के दरमियान तनाज़ात इसी मीठे पानी की तकसीम पर हो रहे हैं। एक मुल्क की अपनी इकाइयाँ, अपने सूबे, अपने स्टेट्स आपस में मीठे पानी के ज़खायर पर लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर तीसरा मुल्क आपको पानी क्यों देगा? हाँ, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है आप उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? यानी आसिफ जरदारी साहब भाग कर ताजिकिस्तान तो चले गए, लेकिन क्या उन्होंने कच्ची कैनाल को कंप्लीट कर लिया? जी हाँ, वो कच्ची कैनाल जो दरिया सिंध से पानी लेकर बलूचिस्तान के 7,13,000 एकड़ बंजर रकबे को सैराब करने के लिए गुज़िश्ता 22 सालों से ज़ेर तामीर है। इन 22 सालों के अंदर 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, लेकिन वो कैनाल मुकम्मल नहीं हो सकी। फिर 5 साल नून लीग की हुकूमत रही, तब भी मुकम्मल नहीं हुई। फिर पीटीआई की भी तकरीबन को 3.25 साल हुकूमत में कंप्लीट नहीं हुई और अब जो 2.5-3 साल की हुकूमत मौजूदा पीडीएम सरकार की है, उस दौरान कौन से मार्ग के सर अंजाम दे दिए गए हैं। यानी आप 7 लाख एकड़ बंजर रकबा जो कि कच्ची पनेल बलूचिस्तान में मौजूद है, हमवार ज़मीन है, इंतहाई ज़ख़ीर ज़मीन है, उसको पानी पहुंचाने के लिए एक नहर तो तामीर ना कर सके और जिसकी लागत उस वक्त 36-38 अरब रुपए थी। आप तीसरे मुल्क से नदी नालों के ज़रिए पानी लाना चाहते हैं। उस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर्स इन्वॉल्व ज़रूर होंगे। उन अरबों डॉलर्स का कमीशन भी किसी की जेब में जाना होगा, तभी वो प्रोजेक्ट इस कदर ज़रूरी समझा जा रहा है। और ये कच्ची कैनाल
7 लाख में से बमुश्किल 1 लाख एकड़ तक पानी पहुंचाने के काबिल हुई है। अभी इसका फेज़ 1 भी मुकम्मल नहीं हुआ, फेज़ 2 और फेज़ 3 पूरे रहते हैं। चलें, इस कच्ची कैनाल को हम फिलहाल डिस्कस नहीं करते, एक और ऑप्शन डिस्कस करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर सालाना तकरीबन 10 से 12 मिलियन एकड़ फीट बारिश होती है। ये औसत बारिश है। जिन सालों में ज़्यादा बारिशें होती हैं ये शरह बढ़ जाती है, जिन सालों में खुश्क साली होती है ये शरह नीचे आ जाती है, लेकिन औसतन 10.7 मिलियन एकड़ फीट बारिश बलूचिस्तान में होती है। उसमें से कितना पानी महफूज कर पाते हैं हम? सिर्फ 2.2 मिलियन एकड़ फीट, यानी हम टोटल पानी में बमुश्किल 20-22% पानी महफूज कर पाते हैं। अब बकिया 8.5 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ाया हो जाता है। हम उस पानी को छोटे डैम्स, दरमियाने डैम्स के अंदर महफूज करके करोड़ों एकड़ रकबा सैराब कर सकते हैं। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से 100 डैम बनाने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है 100 डैम्स प्रोजेक्ट। उसमें से मुश्किल कोई 60-65 ही तामीर हुए हैं। हालांकि ये सारे 100 डैम्स 4 सालों में बनने का प्रोजेक्ट था। अब इन तमाम प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का टेन्योर पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत है, ना कर सकी, बाकी हुकूमतें भी ना कर सकी। तो फिर क्या है? बलूचिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, बलूचिस्तान में नीयतों की कमी है। जिस दिन हम लोग नीयतें ठीक कर लेंगे, यकीन कीजिए बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान के लिए वसाइल अल्लाह ताला ने इसी ज़मीन में दे रखे हैं। अब पूरे पाकिस्तान को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे यहाँ सालाना जो पानी अवेलेबल होता है 145 मिलियन एकड़ फीट पानी होता है। अब उसमें से हम हर साल समंदर में कितना फेंक देते हैं? 27 मिलियन एकड़ फीट। हमें समंदर में पानी कितना फेंकना चाहिए? आलमी आबी माहिरीन के नज़दीक पाकिस्तान को कोई 8.5 मिलियन एकड़ फीट पानी पूरे साल के अंदर तवातुर से समंदर में फेंकना चाहिए, ताकि समंदर ज़मीन के ऊपर ना आए और ज़मीन को बंजर ना करें। लेकिन होता क्या है, हम लोग 27 मिलियन एकड़ फीट पानी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, समझ लीजिए 25 मिलियन एकड़ फीट पानी तो सिर्फ मॉनसून के 3-4 महीनों में समंदर में फेंक देते हैं। बाकी महीनों में हमारे पास पानी कम नीचे जाता है, समंदर का पानी ज़्यादा होता है, वो ऊपर चढ़ाता है। अगर हम डैम्स बनाकर इस 27 में से सिर्फ 10 मिलियन एकड़ फीट पानी एक ख़ास मिकदार के साथ 5000 क्यूसिक रोज़ाना के हिसाब से समंदर में फेंकते रहें तो इतना पानी होगा जो समंदर को ज़मीन तक आने से रोकेगा, और समंदर हमारा अब तक जो लाखों एकड़ रकबा खा चुका है वो ना खाया जाता। ये काम सिंध में हुआ है, लेकिन सिंध हुकूमत आज भी सिर्फ शोर मचा रही है, ऑप्शंस डिस्कस नहीं कर रही। तो कहने का मकसद ये है कि जरदारी साहब का ये प्रोजेक्ट न जाने उनकी किस ख्वाहिश माहूम का नतीजा है। ये वायबल पाकिस्तान के हिसाब से ना तो है, ना पाकिस्तान के पास फंड्स हैं, ना पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं कि इस प्रोजेक्ट को तामीर करने के बाद लिए जाने वाले पानी की रकम, पानी का बिल ताजिकिस्तान को अदा कर सकें। हम अपने वसाइल पर फोकस रखें। बलूचिस्तान का 8.5 मिलियन एकड़ फीट ज़ाया होने वाला बारिश का पानी महफूज करें, उससे ही कोई 1 करोड़ एकड़ रकबा आप सैराब कर सकेंगे। चलिए 1 करोड़ ना करें, 50 लाख एकड़ करें तो मौजूदा कल्टीवेटेड एरिया का डबल हो जाएगा। फिर अब मज़ीद पानी दरिया सिंध से पहुँचाएँ कच्ची कैनाल के रास्ते, तो 6 लाख एकड़ रकबा मज़ीद सैराब होगा। इस तरह के और बहुत सारे इक़दाम किए जा सकते हैं अपने बलोच भाइयों को सपोर्ट करने के लिए। नाज़रीन, आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।